सदियां बीत गईं, सभ्यताएं बदल गई, काल चक्र घूमता रहा, युग बदलते रहे और वे बड़े बड़े महान योद्धा जिनके कदमों की आहट से कभी धरती कांपा करती थी, वो राख का ढेर होकर मिट्टी में मिलते गए। समय की उस प्रचंड आंधी ने न कोई ताज छोड़ा न तख्त, पीछे बचा तो बस एक अटल सत्य जो संपूर्ण मानवता के लिए एक सबक था और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी। लेकिन विडंबना देखिए, इतिहास के पन्ने आज भी लहू से सने हैं, फिर भी हमारे कदम उसी आत्मघाती राह पर हैं जो महाविनाश की ओर जाती है। हम अतीत की महाभूलों से सीखने के बजाय उन्हीं कारणों को दोहराने की जिद वाले बैठे हैं। समय बदला, युग बदले, तकनीक बदली, पर इंसान की वो फितरत आज भी नहीं बदली जो महाविनाश का मूल थी। वो आदिम भूख आज भी वैसी ही है, जमीन को हड़पने की व्याकुलता, सत्ता के मद का नशा और अंधे अहंकार की वो भीषण अग्नि। ये वही आग है जिसने हमेशा मानवता की संवेदनाओं को झुलसाया है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि युद्ध हमें विजय का उपहार नहीं बल्कि केवल विध्वंस का अभिशाप देता है। एक ऐसा युद्ध जहां जीत का जश्न भी अपनों को खोने के मातम और चीखों के शोर के आगे दफन हो जाता है। अंततः शेष क्या बचता है? मिट्टी के एक निर्जीव टुकड़े पर विजय का खोखला दंभ और अपने ही प्रियजनों को हमेशा के लिए खो देने की कभी न भरने वाली हार। आज भी इंसान की ताकतवर बनने की इसी अंधी दौड़ ने हमें फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां अतीत के वे महान योद्धा पश्चाताप के आंसुओं में डूबे खड़े थे। हमने अतीत के महाविनाशों को केवल कहानियां समझ लिया जबकि वे नसीहतें थीं। आज का मानव उसी चेतावनी को अनदेखा करने के महा अपराध का दोषी है। भारत के कुरुक्षेत्र की वो रक्त रंजित धरा आज भी उस महाविनाश की मूक गवाह है जहां विजय का शंखनाद भी अंततः अपने ही समस्त कुल परिवार और बंधुओं के मातम और भयंकर चीखों की गूंज में मौन हो गया था। महाभारत की वो भीषण सत्य घटना इतिहास में आज भी चीख चीख कर चेतावनी दे रही है। कल प्रस्थान करना है स्वामी। हाँ। क्या अब भी ये युद्ध टाला नहीं जा सकता? देखो भगवान, प्रारब्ध के लेख तो विधाता ही जाने, लेकिन द्वारका के राजमहल में जो हुआ वो असाधारण था। एक ओर अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगने खड़े थे तो दूसरी ओर द्वारकाधीश का वो कठोर प्रण कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने धर्म संकट खड़ा कर दिया। एक ओर उनकी विशाल नारायणी सेना और दूसरी ओर वे स्वयं निहत थे और अकेले। फिर किसने क्या चुना? फिर द्वारकाधीश के प्रण के बावजूद अर्जुन ने उन्हें चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को। प्रिय, अगर ये रण हुआ तो ऐसा विध्वंस होगा
जैसा न भूतों न भविष्यति पूरी पृथ्वी दो पक्षों में बंट चुकी है। हमारी नारायणी सेना को कौरवों का पक्ष मिला है। विडंबना तो देखो, कौरव और पांडव एक ही जड़ की दो शाखाएं हैं, एक ही कुरुवंश का रक्त। यदि ये युद्ध हुआ तो भाई के हाथों भाई का वध होगा। ये विजय का नहीं, समूल वंश के सर्वनाश का उत्सव होगा। स्वामी, जहाँ स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, वहाँ ऐसा अनर्थ कैसे संभव है? क्या वे अपने ही सामने इस कुरुवंश को लहू की नदी में डूबते देखेंगे? क्या वे इस घोर अनिष्ट को होने देंगे? इसमें क्या संदेह है भगवान? जब तक स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं, तो उनकी छत्र छाया में किसी भी प्रकार का विनाश कैसे हो सकता है? वे पालनहार हैं, रक्षक हैं। वे शीघ्र ही इस महायुद्ध को होने से पहले ही रोक देंगे। लेकिन स्वामी, कल तो आप भी नारायणी सेना में युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, तो प्रभु कब रोकेंगे युद्ध को? अब समय ही कहाँ शेष बचा है। युद्ध की सभी तैयारी भी हो गई है और स्वयं भगवान ने भी अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी है। अगर अभी कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, युद्ध आरंभ होने के बाद कौन युद्ध रोकेगा? युद्ध में पीठ दिखाना भी तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। धीरज रखो भगवान। युद्ध से पीछे हटना भले ही क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हो, लेकिन मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और मुझे अपने प्रभु श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। वे इस भीषण नरसंहार को रोकने के लिए कोई तो उपाय निकालेंगे, जैसे उस समय निकाला था। जब कालयवन 18 करोड़ की विशाल सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण करने आया, तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि उनकी सेना कालयवन के मुकाबले बहुत कम है। युद्ध से जीतना असंभव जानकर और फिर उसे चकमा देकर रणभूमि से युद्ध छोड़कर भाग निकले, जिस कारण उन्हें रणछोड़ भगवान कहा गया। वे भागते हुए एक गुफा में जा घुसे, जहां मुचकंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर मुचकंद पर डाल दिया और स्वयं अंधेरे में छिप गए। मुचकंद को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे नींद से जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकंद की नींद खुलते ही उनकी आंखों से निकली अग्नि से काल यवन भस्म हो गया। श्री कृष्ण ने उसके शव को दोनों सेनाओं के बीच डाल दिया, जिसे देखकर दुश्मन सेना ने हथियार डाल दिए। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण जी इतने दयालु, नेक और युद्ध विरोधी हैं कि अपने क्षत्रित्व को भी दांव पर रखकर मथुरा छोड़ते समय उन्होंने खुद पर कायर होने का कलंक सहना स्वीकार किया, ताकि निर्दोष लोग युद्ध की बलि न चढ़ें। और युद्ध हिंसा को टालने के लिए ही 3 तरफ से समुद्र से घिरी इस द्वारिका नगरी का निर्माण करवाया। भगवान होते हुए भी सिर्फ जीव रक्षा के लिए उन्होंने अपने मान सम्मान का त्याग कर भाग जाना उचित समझा। तो आज भला वही भगवान युद्ध कैसे होने देंगे?
हे देवकी नंदन, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं। हे केशव, सामने खड़े इन निर्दोष मासूम बच्चों, चचेरे भाइयों और अपने साथी सगे संबंधियों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीव हाथ से गिर रहा है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं माधव। अपने ही जनों को मारना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा। हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न ही राज्य का सुख। मैं अपने ही बंधुओं व पुत्र तथा पौत्रों को मारना नहीं चाहता, चाहे मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों न मिलता हो। फिर पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्यों पाप करूं? ऐसे कुकर्म करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ऐसा क्यों करें कि कुल का नाश होने पर दूसरे दुष्कर्मी लोग हमारी स्त्रियों को बलात् तंग करेंगे, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा तथा धर्म कर्म न करने से नरक के भागी हो जाएंगे। वास्तव में हम बहुत पापी हैं, जो अपने ही बंधुओं को स्वार्थवश मारने को तैयार हो गए हैं। भगवान, इस पाप को बचाने के लिए यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार दें और युद्ध न हो, तो भी मैं स्वयं मरना उत्तम समझता हूं कि एक मेरे मरने से लाखों स्त्रियां विधवा होने से बच जाएंगी तथा लाखों मासूम बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। अर्जुन, कायर मत बन, युद्ध कर। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? रक्त से सना हुआ राजसी सुख। भगवान, अपने पूजनीय बड़ों व बंधुओं को मारकर पाप का भागी होने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाना उचित समझते हैं, और इस रक्त से युक्त राज को भोग कर तो पाप ही प्राप्त करेंगे। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं केशव। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है।
तथा ज्ञान कह रहा है पंडितों जैसा। विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। ये नहीं है कि हम, तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे न होंगे। तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं जिनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख। और हम, तुम, ये सब सदा जन्म मरण में ही हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए अपनों को खोने का शोक अनुचित है। इस अवसर पर आपका कायरता दिखाना न कीर्ति प्राप्ति है तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। जिसका जन्म हुआ है वह अवश्य मरेगा, तथा जो मरेगा उसका जन्म अवश्य है। तू तथा मैं तथा ये सर्व प्राणी पहले भी थे तथा आगे भी होंगे। फिर क्यों चिंता करें? युद्ध करना महापाप है। मुझे तो पहले ही पता था कि दुष्ट दुर्योधन सीधे सीधे मानने वालों में से नहीं है। पहले भी श्री कृष्ण जी स्वयं कई बार शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में गए और संधि का हर संभव मार्ग खोजा। और आज भी जब उन्होंने कौरवों से आधा राज्य छोड़कर मात्र 5 गांव देने की मांग की, तो अहंकारवश कौरवों ने उसे भी ठुकरा दिया। और अब भी श्री कृष्ण शांति के पक्षधर हैं। वे अब भी यही चाहते हैं कि हम युद्ध न करें। इस युद्ध में जो रक्त बहेगा वो किसी शत्रु का नहीं, आपके अपने पौत्रों और पुत्रों का होगा महाराज। हे पार्थ, अपनी आंखों पर बंधी इस प्रतिशोध की पट्टी को उतार कर देख। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसीलिए विवेक से काम लो। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपके एक हठ का मूल्य अनगिनत वीरों को अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाना होगा। क्या राज्य का सुख तुम्हें अनगिनत मनुष्यों के प्राणों से भी अधिक बहुमूल्य है? ये कोई और बला है। आपकी महिमा अनंत है। कृपया आप वास्तव में क्या हो? आप अपना वास्तविक अविनाशी रूप दिखाने की कृपा करें। वो रूप तू इन आंखों से नहीं देख सकता अर्जुन, इसलिए तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। अब देख, हे भगवान, देवताओं के समूह आप में भयभीत होकर आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके गुणों का उच्चारण करते हैं। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आप अपने उपासकों को भी खा रहे हो। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के समूह को तथा कमल पर ब्रह्मा को
तथा संपूर्ण ऋषियों को देख रहा हूं और आपको कई भुजाओं, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त देखता हूं, परंतु इसका कोई वार पार नहीं देख रहा हूं। तथा आपके इस भयंकर रूप को देख रहा हूं। अन्य आपको हैरान होकर देख रहे हैं तथा व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे वैष्णव, आपके भयंकर रूप को देखकर मैं बहुत डर गया हूं। धीरज व शांति नहीं पा रहा हूं, तथा वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र व राजाओं का समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं। कई तो बहुत वेग से आपके मुख में जा रहे हैं, तथा कुछ आपकी दाढ़ों द्वारा कुचले जा रहे हैं। कुछ दांतों में लगे हुए दिखाई देते हैं, और जैसे नदियां समुद्र में गिर रही हो, ऐसे मनुष्य लोक के वीर भी आप में प्रवेश कर रहे हैं। तथा जैसे कीट पतंग अग्नि पर गिरते हैं, ऐसे सब प्राणी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और आप संपूर्ण लोकों को खा रहे हो और बार बार होंठ चाट रहे हो। आपके शरीर की अग्नि संपूर्ण जगत को जला रही है। हे उग्र रूप वाले देव श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। कृपया मुझे बताइए कि वास्तव में आप कौन हैं? मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। इस समय लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात मैं खा जाऊंगा। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। तू वैरियों को जीतेगा। युद्ध कर। हे अंतर्यामी, भयभीत राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं। सिद्ध गणों का समूह नमस्कार कर रहा है। हे ब्रह्मा के भी आदि कर्ता महान आत्मा, आपको क्यों न नमस्कार करें। हे जगन निवास, आप सत असत उनसे भी परे, अक्षर वो आप हैं। आप ही ब्रह्मा के पिता हैं। आपको बार बार नमस्कार हो। मेरे से भूल हो गई कि मैंने आपको सीधा नाम से हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार हठात कहा। आप सबसे बड़े गुरु हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है। मैं आप ईश्वर को प्रणाम तथा प्रार्थना करता हूं, आप क्षमा करो। आप हमारे सर्व अपराध सहन करने वाले हो। पहले न देखे हुए आपके इस विराट रूप को देखकर मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। आप उस देव रूप को मुझे दिखाइए हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। हे विश्वरूप सहस्राबाहो, उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह सीमा रहित विराट रूप आपको दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन अर्थात वेदों में वर्णित विधि से साधना करने से, न यज्ञों से, न दान से, न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूं।
अर्थात मैं किसी भी प्रकार की साधना से किसी द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। अर्जुन, तू मूर्खों की तरह इस विकराल रूप को देखकर डर मत, भय रहित होकर उसी चतुर्भुज रूप को फिर देख। क्या अर्जुन, तुझे ज्ञान हो गया और तेरा संसार से मोह हटा या नहीं? क्या फैसला किया? आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान हो गया है। संशय रहित होकर स्थित हूं और आप जो कहोगे वही करूंगा। मरना तो है ही, युद्ध न करूंगा तो ये मारेगा। यदि एक बार फिर वही रूप दिखा दिया तो अभी भय से जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हो सकता है युद्ध जीत जाएं तो राज तो कर लेंगे। भगवान आ गई समझ में, आपकी शरण हूं तथा आपकी जो आज्ञा वही करूंगा, युद्ध करूंगा। सर्वनाश की शुरुआत है, रणघोष है ये ब्रह्म काल का। काल का कराल का, क्षर पुरुष भी कराल का। मृत्यु तांडव काल ब्रह्म का ऐसा हुआ, गांव पर अनगिन प्राणों को लगा कर क्रूरता का बंधन, भोले जीवों को भरमा कर बुद्धि से भगवान में अपने अहम में अज्ञान के रंग में रंग दिया। काल प्रेरित युद्ध करने चल दिए रण क्षेत्र में, अपनी शक्ति की ध्वजा अहम लहराता हुआ लो चले रण क्षेत्र में। आज शस्त्र बरसाते हुए षड्यंत्र था वो मौत का, जो काल ने था रच दिया। कौन है जो रोक पाए आज इसके महासंघर्ष को? जीव युद्ध की आहुति बन गए काल मुख में जाने को। जीवों से अनगिनत जीवों की बलि, वीर योद्धा समार जैसे हर दिशा में ऐसी नदियां रक्त की बहती चली। काल के इस क्रूर खेल में काल का कराल का, क्षर पुरुष भी कराल का। भीष्म निहत्था है अर्जुन, चलाओ बाण और छलनी कर दो भीष्म के शरीर को।
अगर गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे सामने आ गए, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। इतने धनुषधारी हैं, तो इसका समाधान ये है कि युधिष्ठिर झूठ बोल दे। और किसी की नहीं मानेंगे ये। भैया युधिष्ठिर, आप कह दो कि इनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया, तो ये उस पुत्र मोह में इतने पागल हो जाएंगे, इनसे हथियार नहीं उठेंगे और युद्ध तो करेगा पर हार जाएगा, मारा जाएगा। नहीं, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी और मैं नहीं बोल सकता। आप ये कह देना कि अश्वत्थामा मर गया, और धीमी आवाज में कह देना, हाथी या मनुष्य। आचार्य जी, अश्वत्थामा हिते। नरो वा कुंजरो। देर मत करो अर्जुन। मत करो अर्जुन।
विजय का उत्सव मनाने के लिए कोई नहीं बचा था। हस्तिनापुर के सिंहासन की भूख ने करोड़ों गोद सूनी कर दी और अनगिनत सुहागों को मिट्टी में मिला दिया। क्या यही वो धर्म युद्ध था जिसका स्वप्न दिखाया गया था? नहीं, ये केवल काल का एक क्रूर तमाशा था। इन पांडवों ने जिन्हें दुश्मन कहकर मार दिया, उन शवों में कोई किसी का भाई है, किसी का इकलौता बेटा और किसी का सुहाग था। मैं अब की बार पिताजी से कहूंगा कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुख पाते हैं। माँ तो सारा दिन रात आपकी याद करके जब देखो एकांत स्थान पे रो रही होती है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या आप हमारे पास रहो, छोड़ दो नौकरी को। मैं जवान हो गया हूँ, आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश सेवा करूंगा। महाभारत के पीछे किसका हाथ था? इतिहास जिसे धर्म युद्ध कहता है, क्या वो वास्तव में न्याय की लड़ाई थी या फिर वो एक विशाल और भयंकर जाल था? एक ऐसा जाल जिसमें स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण भी उलझ कर रह गए। शांति दूत भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं इस रक्तपात के विरुद्ध थे, आखिर क्यों वे भी उस महाविनाश को रोक नहीं पाए? युद्ध के मैदान में ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति प्रविष्ट हुई जिसके प्रभाववश अचानक भगवान कृष्ण के वचन पलट गए? सदैव युद्ध और हिंसा का विरोध करने वाले सतोगुणी भगवान श्री कृष्ण अचानक अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उकसाने लगे? क्यों उस दिन कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा कि अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब सबको खाने आया हूं। ये विनाश चक्र केवल महाभारत तक ही सीमित नहीं रहा। महाभारत के उस महाभीषण रक्तपात के बाद और भी रक्तपात होते रहे। वो गुप्त विनाशकारी शक्ति अपनी विनाश लीलाएं अलग अलग घटनाक्रमों में दोहराती रही। द्वापर देख कृष्ण की रीति, परमात्मा कहते सुन ले कृष्ण की नीति अनीति। आप मानते हो कृष्ण ने गीता बोली,